अफसोस मेरे को इस बात का है कि ये काम हो रहा है, काम इलाके की जनता के नहीं हो रहा है। काम हो रहा है उसमें कमी निकालेंगे, अच्छा काम हो रहा है उसको उसके अंदर हाँ वाह कराना उल्टी आके, जिसका काम हो रहा है उसके काम में पंगे डालो। सीवर का चारों तरफ ज्यादातर सीवर लाइन डेड है। काउंसलर होते हुए एक ही पार्टी के काउंसलर होते हुए एमएलए के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं एमएलए काउंसलर ने कोई ज्यादा हो गई है, लोड ज्यादा है सीवरों पर, तो बड़ी लाइनें डलनी चाहिए। जो यहाँ बिल्डिंग माफियाओं ने अपना धंधा कर रखा है, हर एक फ्लोर पे जो फ्लोर ग्राइंडिंग होता है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ लाइनों में डल जाता है। वीडियो बना के दे दिए, कोई इसका कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है इसके बारे में। हम पार्षद जी के पास विधायक साहब तो आपके पक्ष का काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये काम हो रहा है, पर उस काम को टेक्नोलॉजी की तरीके से हो तो वो संविधान का समस्या का हल हो सकता है ना। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर कोई भी काम होता है ना, तो उसमें कुछ लोग चाहते हैं कि हर चीज के अंदर सियासत होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी मिलनी चाहिए, ताकि उन लोगों को चेहरा अपना चमका सके वो लोग। निगम पार्षद है, आप खुद निगम पार्षद हैं, आप खुद एई से जेई से बात नहीं कर सकते, जो भी डिस्क्लोज है उसको नहीं बात कर सकते। हमने बात हमारी बात होती रहती है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कौन नहीं करा रहा है, किसके फंड से, इससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। सीवर के लिए हमारे पास आते हैं और एमएलए साहब तो यहाँ आते नहीं, तो हमारा इसके अंदर ये है काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन सीवर के लिए हमारे पास आते हैं और एमएलए साहब तो यहाँ आते नहीं। अरे जो काम हो रहा है उसमें कमी निकालेंगे, अच्छा काम हो रहा है उसको उसके अंदर हाँ वाह कराना उल्टी आके, जिसका काम हो रहा है उसके काम में पंगे डालो। तुम्हारा काम ही यही है, वो खड़े हुए करा रहे सब। कंप्लेंट लगा लो, कंप्लेंट आरटीआई से पता कर लो ट्रेडर क्या बात है। अरे ये है वो आरटीआई कार्यकर्ता जिन्होंने तुम्हें भेजा, ये है वे, इनसे पता कर लो जिन्हें तुम्हें भेजा, इनसे पता करो आरटीआई लगा के, जो टेंडर पास हुआ वही काम तो पता चल जाएगी। खड़े हुए आरटीआई कार्यकर्ता अपने इलाके छोड़ के तुरागवानी हट के यहाँ है आरटीआई लगाने, वो खड़े हुए यहाँ पर इलाके का मॉल। अबे जो लाइन हो रही है तो डलने दो। अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी जो लेकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये काम अच्छा हो रही है, अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। ये लाइन जो पास होगी वही तो डलेगी, 500 की बात है। आरटीआई है, आरटीआई लगा दो, आरटीआई लगा दो। जिनका काम है वो खड़े हुए, वो आए करने, वो लेकर आए खड़े हुए। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, दोनों केजरीवाल के। हम क्या करें, वो केजरीवाल के जो है एनडी है, वो एनडी है, वो खड़ा हुआ केजरीवाल का एनडी, वो खड़ा हुआ केजरीवाल का एनडी। रानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा के सीताराम बाजार वार्ड में सीवर लाइन डालने का काम विधायक शुएब इकबाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस काम के चलते कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस काम से आपत्ति है और अब इस विरोध में स्थानीय पार्षद राकेश कुमार भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। असल में ये पूरा मामला दिल्ली अंजुमन से जाकिर हुसैन के एक फ़ोटो और ट्वीट के बाद निकलकर सामने आया। बदली जा रही सीवर लाइन 600 mm की है, जो कि पुरानी लाइन 600 mm की है, और नई लाइन जो डाली जा रही है वो 500 mm की है। इस बात को दिखाते हुए जाकिर हुसैन दिल्ली अंजुमन ने खुद डायमीटर लगाते हुए खुद दिखाया कि जो पहले की लाइन है वो 24 इंची की है और जो दूसरी लाइन डाली जा रही है वो 19 इंची की है। हमने इस पर दिल्ली जल बोर्ड के आला अधिकारियों से बात की और असिस्टेंट इंजीनियर से बात की और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।
तो उन्होंने कहा कि एक सेपरेट नई लाइन डाली जा रही है, पुरानी लाइन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताकि इलाके में जो कंजेस्टेड, जो इलाके में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई है, लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। एक कावेरी अंग्रेज़ी ज़माने की लाइन है, ना तो उसको छेड़ा गया है, सिर्फ एक जगह पे कहीं ना कहीं उसको कनेक्शन तो करना होगा। ये लाइन पूरी तरह से सेपरेट है। वहीं स्थानीय विधायक के पुत्र आले मोहम्मद इकबाल से भी हमने बात की। उन्होंने भी बताया कि एक सेपरेट लाइन है, लेकिन कुछ लोगों को सामाजिक कार्यकर्ताओं का भेष के रूप में सिर्फ़ और सिर्फ उनको आपत्ति होती है शोएब इकबाल साहब के कार्यों से। लेकिन सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय पार्षद राकेश कुमार। चारों तरफ ज़्यादातर सीवर लाइन डेड है। सीवर जाम होने की वजह से इलाके में जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, लोड ज़्यादा है सीवरों पर, तो बड़ी लाइनें डलनी चाहिए। और 2 लाइनें यहाँ पहले से डली हुई है, एक उस साइड पर डली हुई है, एक इस साइड पर डली हुई है। तो ये जो लाइन डली है ये छोटी लाइन है। हमारा इसमें यही कहना है कि लाइन बड़ी डलनी चाहिए। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कहना है कि लाइन को बड़ी डाला जाए। और ये तो काम जो है हमारा, ये 2020 से पहले का है। जब आसिम अहमद MLA थे तब उन्होंने इसको पास कराया था। और ये क्योंकि चुनाव आ गए थे जल्दी, चुनाव के बाद ये सड़क बन गई जल्दबाजी में, तो ये सीवर का काम पेंडिंग चल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं, ये काम पिछले MLA आसिम अहमद के फंड का है। और हमारा इसके अंदर ये है, काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर सीवर लाइन बड़ी हो जाए तो इसमें अच्छा है, इसमें कोई विरोध नहीं है। हम किसी का विरोध करने के लिए यहाँ खड़े नहीं हुए हैं। हमारा ये कहना है कि सीवर लाइन 36 इंच की होनी चाहिए कम से कम, और डबल होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन थी कावेरी लाइन, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की लाइन थी, उसको भी ज़िंदा करना चाहिए। उस लाइन की वजह से ये सारा इलाका चल रहा था। लेकिन उस कावेरी लाइन के अंदर, जो कावेरी लाइन थी, उसके अंदर सारी सीवर लाइन जॉइंट कर दी गई है, जिसकी वजह से ये कावेरी लाइन भी बंद हो गई है। तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सीवर लाइनें हम रोज़ डलवाते हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, क्योंकि मेन लाइन जब तक सही नहीं चलेगी। तो ये जो साइड की है, ये हमारा इलाका है, ये कटरा गोकुलशाह मेरे वार्ड में आता है, और मेरे वार्ड की लाइनें इससे पड़ी हुई है। आप कटरा गोकुलशाह का हाल पूछ लो, सीवर जाम रहते हैं नहीं रहते भाई? आप ये शर्मा जी यहाँ रहते हैं, सीवर जाम रहते हैं। मैं रोज कंप्लेंट करने जाता हूँ, रोज जाना। कटरा गोकुलशाह के लोग सीवर के लिए हमारे पास आते हैं। अब MLA साहब तो यहाँ आते नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे हमें सुननी पड़ती है लोगों की बातें। अभी सीवर लाइन डलवाती है, साल भर बाद डेड हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो बाहर जो मेन लाइनें हैं, अगर वो बड़ी हो जाएंगी तो उससे हमें आसपास के लोगों को सीवर जाम की समस्या से निजात मिलेगी। हमारा ये कहना है, हमारा विरोध नहीं है। सीवर लाइन थोड़ी बड़ी हो जाए तो यही है, हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हमारे लोकल विधायक हों, चाहे हमारे ऊपर के लोग हों, अधिकारी लोगों से भी हम मांग कर रहे हैं कि सीवर लाइन को बड़ा किया जाए। क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ चुकी है, 10 गुना आबादी हो चुकी है। इसमें कोई विरोध करने के लिए तो आए नहीं। हमने किसी का विरोध किया है? यहाँ पे कोई विरोध किया हमने किसी का? तो हमारा यही कहना है कि सीवर लाइन बड़ी होनी चाहिए। हमारे शर्मा जी है, ये लोकल आदमी है यहाँ के, इनसे ले लो आप। शर्मा जी आप 3 फैमिली रहती है, 10 फैमिली। ऐसा है कि जहाँ हम 84 घंटे पर खड़े हैं, ये सारी लाइनें करीब 2006 और 7 में ये डाली गई थी, 600 mm की। पुरानी लाइनें जो है, अभी जैसे पार्षद जी ने कहा, कावेरी लाइन को बंद कर दिया गया है, जो इसके बहुत डीप में थी, उसने वो फंक्शन करना बंद कर दिया है। तो अंजलि राय जब यहाँ की विधायक होती थी, तो अंजलि राय के ज़माने में ये सारी लाइनें बदली गई थी और 600 mm की डाली गई थी। आज शहर के अंदर सीवर लाइन के ऊपर, जहाँ 600 की लाइन पे 50 घरों का लोड था, आज 2023 के अंदर उस लाइन के ऊपर 200 मकानों का लोड है। तो समझ से बाहर है। अगर रिप्लेसमेंट हो रही है लाइनें, तो छोटे डायमीटर की क्यों लाइन डाली जा रही है? ज़रूरत इस बात की है, जो पुराना डाया था या तो उसी के बराबर हो, नहीं तो उससे डबल या 1.5 गुना होनी चाहिए थी, क्योंकि लोड ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये लाइनें बंद क्यों हुई, क्यों चौक हो रही हैं? इसके कारण में भी हम चाहेंगे कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो, कि चूँकि जितना भी जो यहाँ बिल्डिंग माफियाओं ने अपना धंधा कर रखा है, हर एक फ्लोर पे जो फ्लोर ग्राइंडिंग होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ लाइनों में डल जाता है, जिसकी वजह से वो सीमेंट जैसी सूरत इख्तियार कर लेता है और ये सारा उसका जो डायमीटर है चौक हो जाता है। तो हमारा जो है ना विरोध इस बात का पर है कि जब लाइनें रिप्लेसमेंट हो रही हैं तो बड़े डाये की हों, ना कि छोटे डाये की। और उसके साथ साथ जो है इसके लिए कौन लापरवाह जिम्मेदार है? अभी कल हमारी जो है मुकेश गुप्ता जो यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनसे इस बारे में बात हुई और उनसे स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि
कुछ लाइनें यहाँ 300 मीटर 300 mm की हैं, कुछ 200 mm की है। समझ से बाहर है। ये लोग टेक्निकल इंजीनियर हैं, इन्होंने इस मेन बाज़ार के अंदर 300 mm की लाइनें क्यों डाल रखी हैं? अब 600 mm की लाइनें डालने के बाद 500 mm की क्यों है? हमने उनसे कहा आप अपना स्पष्टीकरण बोर्ड लगा कर दें ठेकेदार को, क्या स्पेसिफिकेशन का काम दिया गया है, तो कहाँ से कहाँ तक लाइनें बदली जाएंगी, हमारे इतना कहना है। तो ये सारे इतनी चीज़ें भी इसलिए चली हैं कि हमने जो यहाँ लोग यहाँ वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, उन्होंने जब यहाँ खुदाई हो रही थी पुरानी लाइन की और नई लाइन के दोनों की डायमीटर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करी हैं। तो हमारा केवल कहना ये है, शहर के अंदर लोड बहुत ज़्यादा है, तो जो भी लाइनें डाली जाएँ वो बड़े डायमीटर की डाली जाएँ। इसमें कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, किसके फंड से है, इससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। बस हमारी बात यही है कि जो भी इसमें टेक्निकली, चूँकि शहर पे तो लोड और आना है, तो लोड आना है तो लोड बड़े डायमीटर की होनी चाहिए। जब कटिंग हो रही है, अभी साल भर नहीं है, साल भर के आसपास ही हुआ है ये तारफेल्ट की जो तारकोल की। यही जल बोर्ड कह रहे हैं कि ये जगह जो है ये सेपरेट लाइन अलग से डाली जा रही है 500 mm की, तो इसमें इस तरह मुकेश गुप्ता जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो आपको धोखा दे रहे हैं। कल ही उनसे सिलसिले में बात हुई थी, चूँकि उनके एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रीति पंत साहब हैं, उनसे सारी चीज़ें बात हुई। उन्होंने मामले को रेफ़र करा कि आप मेरे एई से बात करो, तो एई ने गोलमोल जवाब दिया कि ऐसा है कि यहाँ 300 mm की भी लाइनें हैं और जो हमें किसी का विरोध नहीं है। यहाँ ऑक्यूपेंट ने हमें एक शिकायत भेजी लिखकर और उसका डायमीटर नाप कर भेजा। जो लाइन निकाली जा रही थी वो 600 mm की लाइन दिखाई गई है और जो नई लाइन डाली जा रही है 500 mm की। हमारा खाली स्पष्टीकरण दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से ये रहा कि शहर के ऊपर जहाँ 600 mm की लाइन पर 50 घरों का लोड था, आज 2023 के अंदर उस लाइन पर 200 मकानों का लोड है। राकेश कुमार, आपकी उपस्थिति यहाँ क्या बयान कर रही है? सियासत या किस तरह से? कोई बात नहीं है। हाँ। हमारी भी आम आदमी पार्टी सरकार है, मैं भी दिल्ली सरकार का ही नुमाइंदा कार्यकर्ता हूँ। हमारा ये कहना है कि कार्यकर्ताओं यहाँ पर आबादी बहुत बढ़ चुकी है। सीवर लाइन डल रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमें इसका विरोध नहीं है। हमारा इतना सा विरोध है कि लाइनें अगर बड़ी डाली जाएंगी तो हम यह विरोध करने के लिए थोड़ी आए थे। हमें ये मालूम हुआ है कि भाई यहाँ पे जो लाइन पास हुई थी वो बड़ी लाइन पास हुई थी, वो छोटी गई, जो छोटी डाली जा रही है। और दूसरा ये जो लाइन जो है मेरे ख्याल से जोड़ी ही जाएगी आगे कहीं ना कहीं, क्योंकि कावेरी लाइन पड़ी हुई है इसके बराबर में, कावेरी लाइन पड़ी हुई है, उधर भी लाइन पड़ी हुई है, 2 सीवर लाइन यहाँ चल रही हैं। और मैंने कहा कि इसको ज्वाइंट किया गया है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ काउंसलर हूँ। यहाँ पे कावेरी लाइन हुआ करती थी और ये जितने भी सीवर आ रहे हैं ना, सब उस कावेरी लाइन में डाल दिए। जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के जो नए सीवर थे उनको भी इसमें मिला दिया गया था। और वो सीवर क्या है कि उनकी लाइनों की सफाई होती नहीं है, क्योंकि वो कावेरी का शायद सिस्टम बंद हो गया है, क्या है। तो सवाल इतना सही था कि ये आप एक खुद निगम पार्षद हैं, आप एक खुद निगम पार्षद हैं, आप खुद एई से जेई से बात नहीं कर सकते, जो भी डिस्क्लोज है उसको नहीं बात कर सकते? नहीं, हमारी बात होती रहती है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। हम तो सीधी बात कह रहे हैं। ये इलाका है, अब ये यहाँ खड़े इलाके के लोगों से पूछ लो क्या दिक्कत रहती है यहाँ पर। परेशान तो हम लोग हैं ना, जो हम इलाके के लोग हैं, हमारे को क्या परेशानी होती है। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए सीवर भरे हुए होते हैं, बच्चे को स्कूल जो शूज पहने हुए होते हैं वो तक के उनके गीले हो जाते हैं। कंप्लेंट यहाँ के स्थानीय विधायक पार्षद से की, उसके बाद यहाँ कंप्लेंट करके भेज दी, वीडियो बना के भेज दी है। इसका कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है इसके बारे में। हम पार्षद जी के पास में, विधायक साहब तो आपके पक्ष का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये काम हो रहा है, पर उस काम को टेक्नोलॉजी की तरीके से होए तो वो संविधान का समस्या का हल हो सकता है ना उसका। हमें पानी का भी सेकंड। मेरे साथ यहाँ इस वक्त विधायक प्रतिनिधि विधायक की ओर से यहाँ मौजूद हैं खुद इमरान चौधरी। यहाँ काम हो रहा है, आप खुद यहाँ खड़े हुए हैं। क्या इसमें जो बात कही जा रही है कि 24 इंची की लाइन को निकालकर 19 इंची की लाइन डाली जा रही है, कितनी हकीकत और कितना सच है? देखिए, और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर कोई भी काम होता है ना, तो उसमें कुछ लोग चाहते हैं कि हर चीज के अंदर सियासत होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी मिलनी चाहिए, ताकि उन लोगों का चेहरा अपना चमका सके वो लोग। और दूसरी बात, यहाँ पर जो लाइन डल रही है वो अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। उनको सिर्फ शिकायत जो है एमएलए शोएब बाल साहब से रहती है। शोएब बाल साहब के कामों से शिकायत रहती है। अपोजिशन तो अपनी भूमिका निभाएगा। अगर वो अपोजिशन के हैं तो अपोजिशन की तरीके से काम करें। वो तो उनके काम के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके का काम होता है, उसी में रुकावट डालते हैं। कभी वो कहते हैं शोएब बाल साहब के लिए कंडा लेकर खड़े हो जाते हैं वो स्वागत करने के लिए, इस्तिकबाल करने के लिए। मेरा सवाल 24 इंची, मेरा सवाल 24 इंची और 19 इंची है। आप उसी चीज पर आ रहा हूँ, 24 इंची और 19 इंची को लेकर। मेरी अभी जो हमारे यहाँ के एई हैं मुकेश गुप्ता जी, उनसे अभी बात हुई थी और उससे पहले भी हमारी बात हुई है। और अभी हमारे हफीज भाई वो भी आ रहे हैं, जो ज्यादातर जल बोर्ड का काम देखते हैं, उनको भी बुलाया मैंने, वो भी आ रहे हैं। और मुकेश गुप्ता जी ने ये कहा है
कि ये जो लाइन डल रही है ये एक एक्स्ट्रा लाइन डल रही है, क्योंकि वो आगे टी पॉइंट है काली मस्जिद से पहले, वो टी पॉइंट के पास कबाड़ी की दुकान है, ये काफी गहरी लाइन थी, वहाँ पर वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से ये लाइन बंद हो गई। ये पुरानी लाइन थी, ये अंग्रेजों के जमाने की लाइन चल रही थी जो वहाँ डैमेज हुई है। उस लाइन को उन्होंने डाइवर्ट करके जो यहाँ पहले 3 लाइनें और चल रही हैं उसके साथ में इसको कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ ओवरफ्लो रहते थे। अब ये नई लाइन डलने के बाद यहाँ ओवरफ्लो की जो समस्या यहाँ के निवासियों को होती थी, यानी पुरानी लाइन को नहीं छेड़ा जा रहा। पुरानी लाइन को नहीं छेड़ा जा रहा। ये लाइन जो बंद हुई है इसके जो पाइप खराब हुए उनको निकाल कर इसके अंदर नई लाइन डली रही है और इसको कनेक्ट किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। आपका कहना ये है कि सिर्फ निजी तौर पे विधायक शोएब इकबाल पर छींटे उछालने के लिए ये तमाम चीजें इस तरह की जी जी, और एक ही पार्टी के काउंसलर होते हुए एक ही पार्टी के काउंसलर होते हुए एमएलए के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, काउंसलर ने कोई अपोज बात नहीं की है। काउंसलर ने अपोज नहीं, अभी उन्होंने काम में कमी तो निकाल दी। उन्होंने कहा कि तो जबकि यहाँ खड़े होकर सहयोग करना चाहिए, उनको तो ये भूमिका निभानी चाहिए कि हाँ ये एक ही पार्टी के विधायक एक ही पार्टी के काउंसलर काम करा रहे हैं। पर अफसोस मेरे को इस बात का है कि ये काम हो रहा है, काम इलाके की जनता के नहीं हो रहा है, इसके नहीं हो रहा है, ये किसी एमएलए का नहीं हो रहा, मेरे घर का नहीं हो रहा, इलाके की जनता को जो परेशानी होती है ये उसके लिए काम हो रहा है। पर कुछ लोग कंट्रोवर्सी चाहते हैं करना और उनका काम है। हम यही चाहते हैं कि लोग करें, हम काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। 84 घंटा सीताराम बाजार का ये चौक है और यहाँ आपने सुना, हमने दोनों ही पक्षों को सुनाया। जो एक कंप्लेनेंट पक्ष है उनका कहना है कि हमें एक कंप्लेंट मिली है, हमने उस पर एक्शन लेते हुए ये तमाम कार्रवाई की है। मौजूदा पार्षद जो यहाँ से हैं उनके जो पति हैं वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी बात रखी है और विधायक शोएब इकबाल के प्रतिनिधि इमरान चौधरी ने अपनी बात रखी है। यही से जो बात की गई वो मैं आपको ज़रूर बता दूँ। उसमें यही ने इतना ही कहा है कि ये सेपरेट लाइन डाली जा रही है लेकिन उसको कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सी या फिर सियासी मुद्दा अगर इसको बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये वाकई एक गलत हो सकता है। और आपस में अगर अंदरूनी कोई लड़ाई है, अगर अपोजिशन की बात है, कोई अपोजिशन में आकर इस बात को कह रहा है, दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो उनका काम वो कर सकते हैं, हर एक को अपना अधिकार है। लेकिन सवाल इस बात का है, इन छोटी छोटी सी चीज़ों को पुरानी दिल्ली में इशू बनाना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। हम यहाँ पहुँचे थे कि ज़रूर देखें, कंप्लेंट्स काफ़ी मिली हैं, पब्लिक यहाँ आपस में कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ हमने देखने को मिली है। लेकिन सवाल इस बात का है क्या ये सच्चाई है, ज़रूर हम भी जल बोर्ड के तमाम अधिकारियों से जानकर आप तक ज़रूर ब ज़रूर प्रकट करेंगे। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।